तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों मेरे पास अक्सर एक सवाल आता है कि IPS LCD और AMOLED डिस्प्ले में क्या अंतर देखने को मिलता है और कौन सी स्क्रीन बेहतर है। देखो यार, अगर स्क्रीन की क्वालिटी और पिक्सल का रेजुलेशन अनुपातिक रूप से एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन अगर पिक्सल में यूज़ की जाने वाली टेक्निक की बात की जाए तो यहाँ पर समझना थोड़ा सा कठिन होता है। आज स्मार्टफोन में तरह तरह की डिस्प्ले यूज़ की जाती है। पहले क्या था, TFT डिस्प्ले, इसके बाद LCD पैनल आए, इसके बाद AMOLED आए, सुपर AMOLED आए। मतलब एक जो मैक्सिमम टाइम होता है वो हम अपने स्क्रीन के साथ गुजारते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि देख के फ़ोन परचेज करते हैं। सपोज दैट कि जैसे आपके पास एक बढ़िया सा स्मार्टफोन है, बढ़िया धांसू स्मार्टफोन, धांसू उसमें डिस्प्ले है। आपके दोस्त ने, आपका कोई भी दोस्त होगा, उसने आपके फ़ोन को लिया, चलाया, यूज़ किया, उसे पसंद आया, जाके वही स्मार्टफोन जाके वो भी परचेज कर लिया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पता होती है, जिसकी वजह से वो स्मार्टफोन परचेज करते हैं। तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि जो देख के चीज़ें करते हैं, एक वो होते हैं जो टेक्निकल रूप से चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक कन्फ्यूजन्स बनी रहती है दिमाग में कि आखिर LCD पैनल बेहतर होता है या AMOLED पैनल बेहतर होता है। आपको बता दूं, दोनों ही डिस्प्ले अच्छी होती हैं और दोनों ही डिस्प्लों के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको आसान से भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिसको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशहाली ज़रूर होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करने, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। सबसे पहले दोनों डिस्प्ले के अंतर को समझने से पहले हम पर्टिकुलर दोनों डिस्प्ले के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPS LCD के बारे में, जो आजकल मोस्टली स्मार्टफोन में यूज़ की जाती है। क्योंकि पहले क्या था, TFT चलती थी, उसके बाद LCD पैनल आया था, इसके बाद आपको ये IPS LCD वाला पैनल आया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPS LCD के बारे में कि आखिर किस तरह से ये काम करती है। आपको बता दूँ, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD में क्या होता है कि ये एक बैकलाइट की तरह काम करती है। इसमें जो पिक्सल्स की होते हैं वो एक बैकलाइट की तरह काम करती है। मतलब नीचे जो उसकी स्क्रीन बैकलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है। उसके ऊपर आपको 3 पैनल देखने को मिलते हैं कलर ऑप्शन के, जो RGB फॉर्मेट में चलती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और LCD डिस्प्ले में एक डेडिकेटेड बैकलाइट होती है जो कि ब्लू टिंट के साथ आती है। यानी आसान सी भाषा में कहूँ कि जो वाइट कलर होता है वो आसानी से सारे कलर्स में मिक्स होता है। तो इसलिए LCD में बेसिकली बैकलाइट के रूप में वाइट कलर यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इसमें जो पिक्सल्स के काम होते हैं, मतलब क्या होता है, आपने PPI का नाम सुना था, पिक्सल पर इंच, ये वो फॉर्मेट में काम करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये पिक्सल्स क्या होता है, एक टाइम पे सारे यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या होता है LCD में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, इसका जो डिस्प्ले पैनल होता है वो मोटा होता है, खर्च में थोड़ा सस्ता होता है। बस थोड़ी सी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं AMOLED पैनल की। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह एक OLED TV जो आती है उसका एक छोटा सा रूप है। अब मैं इसके फॉर्म को बता देता हूँ। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, O का मतलब होता है ऑर्गेनिक, लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक। क्या होता है इसका हिंदी में? प्रकाश उत्सर्जक कहा जाता है। O का मतलब होता है ऑर्गेनिक, AM का मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स, यानी कि किस टाइम में कौन सा पिक्सल यूज किया जा सकता है। यह बेसिकली OLED का काम होता है। एक्टिव मैट्रिक्स का क्या होता है कि किस टाइम पे कौन सा पिक्सल यूज़ किया जाना चाहिए। आपको बता दो, एक्टिव मैट्रिक्स की वजह से एक डिस्प्ले बेहतर की तरह से परफॉर्म करता है। अगर मैं इस AMOLED पैनल की क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको इसमें कलर रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रास्ट लेवल, शार्पनेस चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बेहतरीन काम होता है एक्टिव मैट्रिक्स। LCD के मुकाबले AMOLED पैनल काफ़ी ज़्यादा पतली होती है और यह एक एनर्जी को कम कंज्यूम करती है। अब मैं आपको सीधा से आसान शब्दों में बताता हूँ।
ओएलईडी पैनल में क्या होता है कि पिक्सल जो होते हैं वो एक ही टाइम पे एक साथ नहीं यूज होते, जिस टाइम पे जो पिक्सल की जरूरत होती है वो वही पिक्सल यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको एक टीएफटी का भी पैनल देखने को मिलता है, मतलब टीएफटी का भी यूज होता है, जिसका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का वो काम होता है कि जहां पे जो पिक्सल की ज़रूरत होती है वहां उसे भेजने का काम करता है। और एक्टिव मैट्रिक्स की मदद से जो जहां पिक्सल की ज़रूरत होती है वहां उसे भेजने का काम करता है। तो इस तरह से ओएलईडी पैनल काम करती है। अब तो बेसिकली आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता चल गई होगी कि ओएलईडी कैसे सुपर एमोलेड कैसे काम करती है, एमोलेड कैसे काम करती है और एलसीडी कैसे काम करती है। अब बात करते हैं दोनों के अंतर के बारे में कि आखिर दोनों के अंतर हमें क्या देखने को मिलते हैं और किस तरह से हम दोनों को अलग कर सकते हैं और कैसे चीज़ें हो। अब अगर दोनों के अंतर को समझने की कोशिश की जाए तो आपको बता दूं कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली कि दोनों डिस्प्ले में कुछ खासियत भी होती हैं और कुछ डिस्प्ले के नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के अंतर में प्रोड्यूस करेंगे कलर ऑप्शंस में कि आखिर कलर में कैसे दोनों परफॉर्म करती हैं। किसी भी डिस्प्ले की क्वालिटी को उसके कलर से नापी जाती है कि आखिर उसमें कलर किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर मैं इसके आसान से भाषा में बोलूँ तो तकनीक के आधार पर दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब दोनों डिस्प्ले एक ही टेक्नोलॉजी पे बनी हो। अब अगर एमोलेड पैनल की बात करी जाए तो इसमें आपको कलर रिप्रोडक्शन साथ के साथ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल एक अलग तरीके से देखने को मिलता है, जिससे आंखों को अच्छा लगता है। मतलब अगर यही कहूँ कि एमोलेड पैनल कलर वही कलर्स दिखाती है जो आंखों में अच्छा लगता है, लेकिन एलसीडी में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये वही कलर रिप्रोड्यूस करती है जो एक्चुअल में होता है। मतलब अगर मैं आसान से शब्दों में कहूँ तो एलसीडी हमेशा वही कलर दिखाएगी जो कलर सामने ऑब्जेक्ट में होता है। तो इस वजह से क्या आपको बता दो एमोलेड पैनल वही कलर्स दिखाती है जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्टिव मैट्रिक्स की वजह से इस वाले डिस्प्ले में वही पिक्सल यूज होता है जिस पिक्सल की ज़रूरत होती है। जबकि एलसीडी में क्या होता है, ये बैकलाइट पे आधारित होती है क्योंकि इसके नीचे एक बैकलाइट होती है जो पूरे पिक्सल्स को जलती है। अगर मैं आपको सीधी से बताऊं तो आप एक ब्लैक वॉलपेपर दोनों स्मार्टफोन में लगाओ, एलसीडी में भी लगाओ, एमोलेड में भी लगाओ, लेकिन आपको एमोलेड में जो आपको ब्लैक पता नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे एक एक्टिव ब्लैक दिखाया जाएगा। रीज़न क्या होता है कि वो पिक्सल वहाँ पे जलते ही नहीं, तो ब्लैक ही दिखाएगा। लेकिन अगर एलसीडी में आप ब्लैक वॉलपेपर दिखाओगे तो हल्का सा एक ग्रेइश कलर देखने को मिलता है। तो ये कलर में फ़र्क देखने को मिलता है। अब दूसरा कलर अंतर आता है इसकी ब्राइटनेस पे। आपको बता दूं इनडोर लाइटिंग कंडीशन में एमोलेड का ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखते हो, लेकिन इसका उल्टा आउटडोर में कम देखने को मिलता है। यानी कि अगर धूप में दोनों डिस्प्ले को रख दी जाए तो एमोलेड डिस्प्ले उतनी धूप में कम ब्राइटनेस होगी जितनी कि आईपीएस एलसीडी देखने को मिलती है। अब तीसरा ऑप्शन आता है इसका कीमत, कि आखिर कीमत में क्या अंतर है। आपको बता दूं एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और वो इसलिए होती है कॉस्टली क्योंकि ये पिक्सल टेक्नोलॉजी पे यूज़ होती है। जो एक्टिव मैट्रिक्स की वजह से जो पिक्सल यूज़ होते हैं वही जलते हैं, और काफ़ी ये थिन और लाइट वेट भी होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर ये टूटने के बाद इसमें जो रिपेयर का खर्चा, चेंज का खर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि आईपीएस एलसीडी इसका उल्टा होता है। ये बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध हो जाती है और आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन टूटने के बाद जो इसका रिपेयर कॉस्ट आता है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। तो ये कीमत में अंतर देखने को मिलता है। अब अगर मैं बैटरी के अंदर की बात करूँ कि आखिर बैटरी में क्या चीज़ होती है, तो आपको तो पहले ही पता चल गया होगा क्योंकि एमोलेड में वही पिक्सल्स यूज होते हैं जिसकी जहाँ पे ज़रूरत होती है, जबकि एलसीडी में क्या होता है बैकलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बैकलाइट पे ही निर्भर होती है, जिसकी वजह से जो पूरे पिक्सल एक साथ जला करते हैं। तो क्या होता है पावर कंजम्पशन एलसीडी में ज़्यादा देखने को मिलता है जबकि एमोलेड में कम देखने को मिलता है। तो अभी तक आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि आखिर एमोलेड क्या है, एलसीडी पैनल क्या है, किसके कितने फ़ायदे हैं, किसके कितने नुकसान होते हैं। हालांकि धूप में एमोलेड में सुधार किया जा सकता है, और एक आने वाले टाइम में एलसीडी पैनल मार्केट से बंद भी हो सकते हैं। लेकिन आज का जो करंट का मार्केट सिचुएशन है, जो मार्केट में कंपटीशन है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एलसीडी पैनल नहीं बंद हो सकती मार्केट से, क्योंकि कम बजट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना, तो उस हिसाब से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आखिर अपने स्मार्टफोन में बजट सेगमेंट में एमोलेड पैनल लगाए या एलसीडी पैनल लगाए, क्योंकि एलसीडी पैनल हमेशा सस्ती होती हैं, एमोलेड पैनल हमेशा कॉस्टली होती है। तो उसकी वजह से स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो अपने स्मार्टफोन में कौन सी डिस्प्ले का यूज़।
उम्मीद है कि आपको दोनों डिस्प्ले में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना। तो बस इतना सा था यार इस वाली वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।